के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम राज्य जंगल राज्य में बदल चुका है। आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं। इसके तमाम प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समाचार पत्र जो घर हमें आते हैं उनमें आप सुबह शाम देख सकते हैं। जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उन चैनल्स के अंदर भी सुबह से शाम तक 24/7 उत्तर प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज की खबरें प्रमुखता से चलती रहती हैं। अभी तक इस जंगल राज के अंदर आम आदमी प्रभावित था ही, लेकिन अब हमारे पत्रकार साथी भी इससे अछूते नहीं। गाजियाबाद के अंदर विक्रम जोशी जैसे स्वाभिमानी पत्रकार भी जो अपनी भांजी से छेड़खानी की तहरीर जिसने अपने थाने में दी थी, उसका मर्डर हो जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे बड़ा कलंक ये है कि आज वो पत्रकार साथी जो देश के संविधान और व्यवस्था के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, उन्हें ही न्याय नहीं मिल पा रहा। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हुई। अगर मैं इसको हरदोई से जोड़ूं तो मान्यता प्राप्त पत्रकार विजय पांडे जी का जिस तरीके से उनकी दुकान उनका मकान गिराया गया आपके सामने है। जिस तरीके से शाहजहानपुर में गजेंद्र सिंह के पत्रकार हुआ करते उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी हत्या की गई, उनके परिवार पर सुलह का दबाव बनाया गया और तब तत्कालीन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने तत्कालीन कद्दावर मंत्री के दबाव में आकर उनके परिवार समझौता कराया, आम बात है। गैर कांग्रेसी सरकारों में पिछले 30 सालों में लगातार पत्रकारों पर हमले होते रहे, उनका शोषण होता रहा, उनका उत्पीड़न होता रहा। और हरदोई के अंदर ऐसे तमाम पत्रकार हैं जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिनके समाचार पत्रों को छीना गया, उनकी संवाददाता जो थे जिला के उनको हटवाया गया। तो पत्रकारों का उत्पीड़न लगातार चरम पर है और सपा और बसपा के समय से लगातार उन लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया जो पत्रकारों का उत्पीड़न करते रहे। जहाँ तक मेरी संज्ञान में अभी तक आया है, एक स्वाभिमानी पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, प्रशासन और सत्ता के रसूखदार लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं और हरदोई से संबंधित हैं, वो भी एक पत्रकार के मकान को प्रशासनिक हमले के साथ कब्जा करना चाहते हैं। और बहुत जल्द यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, हम इसका खुलासा भी करेंगे और इस पर स्टैंड भी लेंगे। सेंट्रल बैंक के वो अधिकारी जो ट्रेजरी घोटाले में फर्जी खाते खुलाकर लोगों का पैसा निकालने में माहिर रहे, उनका स्वाभिमान अचानक जाग गया और एक स्वाभिमान पत्रकार को उत्पीड़ित करने का काम, शोषित करने का काम गैर कानूनी ढंग से करने का सत्ता के रसूखदार लोग, दरबारी के खास लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार उन पत्रकारों को निशाना बनाने का सरकार काम कर रही है जो सरकार के वरद हस्त को प्राप्त नहीं है, जो निष्पक्ष और जनहित में पत्रकारिता करते आए हैं, कर रहे हैं। भले उनके पास बड़े पोर्टफोलियोज नहीं हैं, भले उनके पास बड़े अखबार, बड़े ब्रांड नहीं हैं, लेकिन वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो हम इस सरकार में जो जंगल राज है उसकी निंदा करते हैं। और माननीय कमल गट्टो जी, सादर आभार, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपका राम राज्य जंगल राज में बदल गया और समाजवादी पार्टी की जो कारनामों के शहंशाह थे उनको अपनी गोदी में बैठाल के कौन से आप नए गुल खिला रहे हैं। इन पत्रकारों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी, इन पत्रकारों का ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा जो आपकी खबरों को प्रमुखता से छापते हैं, जो आपके खबरों को स्थान देते हैं। धन्य है कमल गट्टो, कुछ तो इस पर उत्तर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहे।